दिख रहा है। हाँ ठीक। ग्लोब घुंघराले केश एवं सुंदर नए वस्त्रों को धारण करने वाली श्री पार्वती जी तथा दिगंबर रूपधारी व कपालों का माला से शोभायमान भगवान शंकर को नमस्कार हो। कैलाश पार्वती की विशाल विशाल सुंदर चोटी पर विराजमान भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए, और यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसमें सभी धर्मों का सार हो तथा जिसे करने में थोड़ा परिश्रम भी हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं किस व्रत के प्रभाव से आपकी पत्नी हूँ। हे जगत के स्वामी, आप मेरे किस दान और अथवा पुण्य के प्रभाव से पति परमेश्वर हुए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे तारों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में स्त्री, विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समवेश, इंद्रों में मन श्रेष्ठ समझे जाते हैं। वैसे ही शास्त्रों ने इस व्रत को पुराण वेदों का सर्वस्व कहा है। इसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अध्यासन प्राप्त किया है। मेरी परम प्रिय होने के कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादुर मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों को सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था उसका पूरा वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी ने कहा, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव जी ने कहा, हिमालय नामक ये उत्तम महान पर्वत है जो विभिन्न प्रकार की भूमि और वृक्षों से शोभायमान है। अनेकों प्रभाव के पंछी वहाँ सभी अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं। ये विचित्र मृगादि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं ग्रहण प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्वजन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार के बैडूर मारिया तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार दिखाई देता है जैसे कोई श्री विष्णु के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका गंगा नदी की ध्वनि से सदा शब्दवान रहता है। हे देवी, तुमने वही बाल्यावस्था से मैं 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। अर्धमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 14 वर्ष तक पके पत्ते खाए। माघ के महीने में जल में खड़ी होकर तप किया। वैशाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्न का त्याग कर बाहर उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आए। उन्हें अर्ध आसन देकर हिमालय किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं में वसुदेव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें आपकी कन्या देना ही उत्तम है। मेरा तो यही मत है। हिमालय ने कहा,
वसुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन भी यही है, तो मैं अपनी कन्या उन्हीं ही दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अर्ध ध्यान होकर स्वर्ण चक्र गंधारी विष्णु जी पास पहुँचे। नारद जी ने श्री विष्णु जी से कहा, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहाँ से चले गए। इधर हिमालय राज वसुदेव जी ने देवी का विचार कर लिया है। जी के इस वचन को सुनकर पार्वती। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग का पूजा ख़त्म हो गया, हम लोग बैठे हुए हैं और ये मेरी बहन है। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को पैर हाथ दबा के सुलाना है, तो बहुत सेवा, बहुत जतन से रखा जाता है कान्हा जी को। और पूरी वीडियो तो हम नहीं कर पाए। मैं मंदिर आई हूँ फुलहरा देखने के लिए, क्योंकि घर में हम लोग पूजा कर पाए हैं तो फुलहरा नहीं देखे हैं, तो मंदिर आए हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी सा वीडियो हुआ है, पूजा कर रही थी। और ऐसा फुलहरा होता है जो भोलेनाथ के ऊपर फूलों का बना रहता है, और इसे फुलहरा बोलते हैं। जो जो नहीं देखे होंगे देख लीजिए, बहुत शुभ होता है।